औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वज़्ज़तुल्बात वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो उन वीक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जिनकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो आज रात आप लोग इनको बैठ के अच्छे से प्रिपेयर करके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट चैप्टर हमारे पास 10 है। तो इसके जस्ट आपने ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन, सादा पेंडुलम मोशन की तारीफ और उसका फार्मूला, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की तारीफ और इनके यूनिट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेव विद देयर एग्जांपल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोवेव। आपने डेफिनेशन की तैयार करनी होगी विद एग्जांपल। Define compression and rarefaction, define crust and trough, longitudinal waves and transverse waves, define ripple tank, define diffraction and diffraction and prove that V is equal to F lambda। तो ये इसके जस्ट 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने बनाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि यहाँ से एक्सरसाइज से जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं 10.1 और 10.4 जस्ट आप लोगों ने कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो वो भी आप लोगों ने 10.1 और 10.4 ही जस्ट प्रिपेयर करना है। जबकि जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं हमारे पास वो जस्ट आपने 10.1, 10.2 और 10.4 कर लेना है। जस्ट यही आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, तो आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जबकि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करनी है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स, और साथ के साथ आपने प्रूफ करना होगा प्रूफ मोशन ऑफ मास अटैच स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। या इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद एग्जांपल। और नेक्स्ट हमारे पास इसका बन सकता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स मैकेनिकल वेव्स, एक्सप्लेन रेयरफैक्शन। तो आप लोग इसको प्रिपरेशन करके इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर आ जाता है 11 साउंड। इसके भी जस्ट हमारे पास 7 इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास है डिफाइन साउंड वेव्स, दूसरा हमारे पास है डिफाइन पिच एंड क्वालिटी, जबकि थर्ड इसका क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन साउंड इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट, डिफाइन सूतीने के बानी जिसको कहते हैं इसकी आपने तारीफ़ करनी होगी, शोर और म्यूज़िक की तारीफ़, इको या गूंज की तारीफ़। और सेवन्थ नंबर पे हमारे पास इसका आ जाता है राइट एनी टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। तो ये इसके जस्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लें, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो जस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिफाइन एंड यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। अगर हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की बात कर लें 11.2, 11.4, 11.6, 11.9 आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप लोग डेफिनेटली इस चैप्टर को भी अच्छे से ग्रिप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। यहाँ पे क्योंकि इस चैप्टर में से डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स का पेपर बनना है, तो यहाँ पे हमने इसके 22 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट इसका है राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, define spherical mirror, define concave and convex mirror, define principal axis, define principal focus, write laws of refraction, define Snell's law, define total internal refraction, define endoscope and endoscopy। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन क्लैडिंग एंड कोड, डिफाइन लेंसेज एंड इट्स टाइप। ये सारी डेफिनेशंस हैं। डिफाइन पावर्स ऑफ लेंसेज एंड इट्स यूनिट, डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। डिफाइन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिफाइन लेंसेज और इसका फार्मूला यूनिट भी आप लोगों को आना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर, डिजॉल्विंग पावर, ऑप्टिकल फाइबर, अनडिफाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको प्रिपेयर करके डेफिनेटली इसके आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो जस्ट इसके 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स दिए हुए यहाँ पे। राइट इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय लेंसेज,
राइट, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.12 इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अगर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की बात की जाए तो 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 एंड 12.5 आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आ जाता है चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके भी शार्ट क्वेश्चन जस्ट 13 आप लोगों को दिए गए, इनको वन बाय वन आप लोगों को बता देते हैं। डिफाइन चार्ज एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट, डिफाइन वोल्टेज, define capacitance and its unit, define capacitor and its types, define lighting, define electrostatic induction, write uses of capacitor, डिफाइन यूजेस ऑफ कैपेसिटेंस। इन 13 को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, डेफिनेटली यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। होप सो। और नेक्स्ट हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो कैपेसिटर की आपने पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। कॉलम्स लॉ भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हमारे पास 13.2, 13.3, 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल की बात की जाए 13.1 एंड 13.2, जस्ट ये दो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आ जाता है चैप्टर नंबर 14। तो इसके भी हमने जो है ना जस्ट 13 आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इसका है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, define conventional current, write units of measurement of current, define EMF, define Ohm's law, define ohmic and non-ohmic material, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। define किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है, ये प्रॉपर आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बतानी होगी। डिफरेंस आ सकता है एसी एंड डीसी करंट, डिफाइन न्यूट्रल एंड लाइव वायर, डिफाइन फ्यूज, डिफाइन सर्किट ब्रेकर एंड अर्थ वायर, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। जस्ट आप लोगों ने इन 13 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रिमाइंड मैं आप लोगों को कराता चलूँ, ये वीक स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है, तो वही इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट इसका हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट जोस लॉ एंड ड्राइव इक्वेशन, एक्सप्लेन फ्यूजेस, ये इसके दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 14.1, 3, 4 एंड 7 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 17 की तरफ आते हैं अब हम। चैप्टर नंबर 17 में जस्ट 8 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करके इसको अच्छे से आप लोग ग्रिप अप कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है एज शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट इसका हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन रिले, डिफाइन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आल्सो स्टेट फैक्टर इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डिफरेंस आ सकता है बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड यूनिट, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन डीसी मोटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की बात की जाए तो जस्ट दो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, 15.1, 15.2। अगर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की बात करें तो आप लोगों ने जस्ट 15.1 को प्रिपेयर करना है। तो इस तरह आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 16। इसके जस्ट 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर ले, डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। डिफाइन हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन आ सकती है, एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनका डिफरेंस आ सकता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का ट्रुथ टेबल। इनमें से आप लोगों के पास कोई भी आ सकता है, एंड और एंड नॉट गेट, और इनके एग्जांपल आपने सैम्पल्स लिखने होंगे। सेम इस तरह ट्रूथ टेबल भी इनका आ सकता है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। जस्ट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो जस्ट 2 हमने यहाँ पे दिए हुए, कैथोड रे ऑसिलेशन एंड कंपोनेंट्स,
और दूसरा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन गन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 17 की तरफ बढ़ती हैं। तो इसके जस्ट आप लोगों ने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इसका डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफाइन टेलीकम्युनिकेशन, डिफाइन आईसीटी, define hardware software, define data, define fax machine, define cell phone and photocopy, define computer, define CPU, define primary memory and secondary memory, डिफाइन इंटरनेट, डिफाइन रैम रोम। तो इस तरह ये आप लोगों का चैप्टर 7 के चार्ट क्वेश्चन जहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकते हैं, एक्सप्लेन वर्ड प्रोसेस एंड डेटा मैनेजमेंट, और दूसरा एक्सप्लेन इंटरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, ये हर बोर्ड के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये जस्ट हमने वीक स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 18। इसके जस्ट जस्ट हमने 9 आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो वो भी जस्ट 2 हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट डिफाइन आइसोटोप्स है, define background radiation, define cosmic radiation, define nuclear transmutation, define ionization effect, define penetrating power, define half-life, define radioisotopes and its type, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये जस्ट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करके आप लोग इसके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन आपसे पूछा जा सकता है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। ये आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है। इसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो आप लोगों ने जस्ट 18.2, 18.3, 18.4 और 5 को अच्छे से कर लेना है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और आगे ज़रूर इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।